इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहाँ कि सब उनकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वह यह देखे कि 2 दिनों के बीच रात है, और जिनको उदास रहना है वह यह देखे कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जीवन में कई बार ऐसी चीजें और घटनाएं होती हैं जो तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं। ऐसा लगता है कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सजा मिल रही है। पर कई बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो वह अच्छे के लिए भी होता है, जो हमें बाद में पता चलता है। सही वक्त आने पर एक बड़ी प्यारी कहानी है। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। इस गांव से दूसरे गांव के बीच एक जंगल था और रात भी हो गई थी, तो वह उसी गांव में रुक गए। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया और आश्रय मांगा। मालिक बहुत धनवान था, आलीशान घर था उसका, पर घर के मालिक को उनका आना जरा भी पसंद नहीं आया। उसने उस संत और शिष्य से कहा, घर में तो बिल्कुल जगह नहीं है, बस एक कमरा है पुराना सामान रखने के लिए। वहां रहना चाहो तो रह सकते हो, पर भोर होने से पहले ही निकल जाना। संत खुशी खुशी वहीं ठहर गए। इस पर जब वह सोने की तैयारी कर रहे थे तो संत को दीवार में एक दरार नजर आई। संत वह दरार भरने लगे। शिष्यों ने जब दरार को भरने का कारण पूछा तो संत ने सिर्फ इतना कहा, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती हैं। अगले दिन वह जिस गांव में पहुंचे उस गांव में भी उन्हें रात गुजारनी पड़ी। इस बार उन्होंने जिससे आश्रय मांगा वह एक गरीब किसान था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। घर में जो भी रूखा सूखा था सब ने मिल बांट कर खा लिया। सोने के लिए संत और शिष्यों को अपना स्थान दे दिया और खुद जमीन पर सो गए। सवेरा हुआ तो संत और उसके शिष्यों ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रहे थे। उनका बैल मर गया था। यह सब देखकर एक शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपने ऐसा होने कैसे दिया? वह धनवान इंसान जो आलीशान घर का मालिक था, उसने हमें दुत्कारा और उसके घर की मरम्मत की। और यह किसान कितना भोला भाला, कितना प्यारा और कितना अच्छा इंसान है। इसने गरीब होते हुए हमारा कितना सत्कार किया, फिर भी इसके साथ बुरा होने दिया है। इसका तो एकमात्र सहारा उसका बैल ही था, वह भी मर गया। मैं जानता हूँ गुरुदेव, आप उसे बचा सकते थे और आपने ऐसा क्यों नहीं किया? बुरे इंसान के साथ अच्छा और अच्छे के साथ बुरा कैसे होने दिया? संत ने फिर वही उत्तर दिया, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती हैं। उस धनवान व्यक्ति की दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था और वह स्वर्ण अगर उसे मिल जाता तो वह कभी भी भलाई के काम में नहीं लगता। वह एक लालची इंसान था, इसलिए मैंने उसकी दीवार की मरम्मत की और उस दीवार को भर दिया ताकि वह स्वर्ण भंडार उसके हाथ ना लग जाए। और इस गरीब किसान की पत्नी के भाग्य में कल अंतिम तिथि रात जब यमदूत उसके प्राण लेने आए तो मेरी ही याचना पर उसके बैल के प्राण ले गए। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती हैं। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच
हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है।